हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गणित मंदिर क्लास में। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51, 3 क्रमागत विषम पूर्णांकों में से पहले का 3 गुना तीसरे के 2 गुना से 3 अधिक है। तो हम सबसे पहले क्रमागत विषम संख्या निकालते हैं। तो x मानते हैं पहला नंबर, दूसरा नंबर x+2 और तीसरा नंबर x+4। अगर x का वैल्यू 1 रखते हैं तो 1, 3 और 5 विषम नंबर मिल जाता है। और क्रमागत का मतलब क्या होता है? क्रमागत का मतलब डिफरेंस सेम होना चाहिए। जैसे 1 और 3 में 2 का गैप है और 3, 5 में 2 का गैप है। आई होप आप इस कंसेप्ट को समझ गए होंगे। क्वेश्चन में कहा गया है कि पहला का 3 गुना, तो पहला का 3 गुना करते हैं और दूसरे के 2 गुना से 3 अधिक है तो डिफरेंस निकालते हैं। और तीसरे के 2 गुना से 3 अधिक बोला गया तो तीसरे नंबर को 2 से गुना करेंगे इक्वल टू 3 लिख देंगे। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो 3x - 2x - 8 इक्वल टू 3। 3x में से 2x माइनस करेंगे तो 1x मिलेगा और इस -8 को +3 की तरफ ले जाएंगे तो +8 हो जाएगा और x के वैल्यू 11 मिल जाएगा। क्वेश्चन में बोला गया है कि तीसरा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तीसरा पूर्णांक क्या है? x+4। तो आंसर हो जाएगा 11 + 4 इक्वल टू 15। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन में 52, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है? यहाँ पर देखते हैं 13 का गैप है, यहाँ पर भी 13 का गैप है, यहाँ पर भी 13 का गैप है। गैप अगर समान हो तो हम देखेंगे कि जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वही सबसे बड़ी भिन्न होगा। न्यूमरेटर का मतलब ऊपर वाले वैल्यू। जैसे 10, 9 और 11 में से बड़ा नंबर 11 है तो बड़ा नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका 11/24। अब इस नंबर में देखते हैं 8/19। इनमें से कंपेयर करेंगे तो 19 को गुना करेंगे 11 से और 24 को गुना करेंगे 8 से। तो गुना करने के बाद 8 से 32 का 2, 8 दूनी 16, 16 3 19, 192 और 19 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 से कम 19, हाथ में 1, 19 से कम 19, 209। तो 11/24 भी सबसे बड़ा नंबर हो जाता है। तो इस तरह से ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन में 53, 5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या को जब 5, 6, 7 से विभाजित किया जाएगा तब प्रत्येक स्थिति में शेष 2 बचता है, वह संख्या क्या होगी? तो 5 का मल्टीपल चेक करने के लिए यूनिट डिजिट 0 या तो 5 होना चाहिए। आप ऑप्शन के वैल्यू में -2 करेंगे और यूनिट डिजिट चेक करेंगे हम लोग 0 और 5 को। तो ऑप्शन ए में -2 करते हैं तो यूनिट डिजिट 6 मिलेगा, इसमें भी -2 करेंगे तो 6 मिलेगा। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन सी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी में आते हैं तो -2 करते हैं तो 0 मिलता है। ऑप्शन डी में भी -2 करते हैं तो 0 मिलता है। तो बी और डी में से आंसर हो सकता है। अब यहाँ पर 6 में क्या है? 3 का मल्टीपल होता है, मतलब 3 × 2। तो 3 का मल्टीपल चेक करेंगे। ऑप्शन डी में आते हैं तो 9, 9, 6 और 2 में से 2 गया 0। ये 3 का मल्टीपल है। तो इस तरह से ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 54, यहाँ पर मीनाक्षी अपने मासिक वेतन का औसत 10% खरीदारी और रेस्तरां अमॉल जाने पर खर्च करती है। शेष 80% उसके घरेलू खर्चों पर व्यय होती है और 10% बचत होती है। यदि मासिक घरेलू व्यय का वैल्यू गिवन है 48,000, मतलब 80% का वैल्यू गिवन है 48,000 रुपये। मासिक आय बोला, मासिक आय हमेशा 100% होता है तो 100% का वैल्यू जाएगा 48। 8 का कितना गुना है? 6 गुना है। तो 100 को भी 6 से गुना कर देंगे तो 60,000 आंसर मिल जाएगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। किस उत्पाद के बिक्री पर हुआ लाभ 25% है? यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के मानों को परस्पर बदल दिया जाए तो कितने प्रतिशत का हानि हो जाएगी? देखिए यहाँ पर क्या हो गया, 25% का लाभ होगी तो हानि होगी 20% का। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। इसको सॉल्व करके बताते हैं आपको। लाभ अगर
25% होता है, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4। तो क्या हुआ, लाभ का मतलब इंक्रीज करना और हानि का मतलब डिक्रीज करना होता है। तो 1/4 से इंक्रीज हो रहा है तो 1/5 से कम हो जाएगा, और 1/5 का फ्रैक्शन 1/5 का परसेंटेज वैल्यू होता है 20%। तो इस तरह से आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आई होप इस कंसेप्ट को समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 56, एक थैले में लाल गेंद और हरी गेंद का अनुपात 15:26 है। यदि थैली में 12 हरी गेंद और डाली जाती है तो लाल गेंद तथा हरी गेंद का अनुपात 1:2 हो जाएगा। तो थैले में कितने लाल गेंद थे? तो यहाँ बोला गया है कि 12 हरी गेंद और डाली जाती है, इसका मतलब लाल गेंद पहले जितना था बाद में भी उतना ही होना चाहिए। तो पहले तो यहाँ पर लाल गेंद 15 था और ग्रीन गेंद 26 यूनिट था। अब बाद में 1:2 है, तो लाल गेंद को हम बराबर करेंगे। तो लाल गेंद को बराबर करने के लिए 15 से गुना करना पड़ेगा, तो इधर भी 15 से गुना करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर 30 मिल जाता है। अब यहाँ पर कितना इंक्रीज हो रहा है? 4 यूनिट ग्रीन बॉल का इंक्रीज हो रहा है, और 4 यूनिट का वैल्यू गिवन है 12। अब 12 4 का 3 गुना होता है। और यहाँ क्या पूछा गया, थैले में कितने लाल गेंद थे? थैले में 15 लाल गेंद थे, तो 15 को 3 से गुना कर देंगे तो 45 आंसर मिल जाता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 57, पी 10 दिन में और क्यू 15 दिन में एक काम कर सकता है, वे साथ मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं। तो साथ मिलकर करते थे, पी क्यू का वर्किंग टुगेदर डे निकालते हैं तो 10 15 6 दिन हो जाएगा। हम लोग जानते हैं ट्रिपलेट वाला वैल्यू 10 15 6। अगर ए 10 दिन में करता है और बी 15 दिन में करते हैं तो ए बी दोनों मिलकर 6 दिन में काम करेंगे। तो 10 15 6 दिन। अब बोला गया है कि दोनों साथ मिलकर 6 दिन में से 5 यूनिट काम करते हैं, तो वह उस काम का कितना भाग पूरा करेंगे? तो 5/6 भाग काम करेंगे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 58, 25 मिनट में 15 पन्ने पड़ती है। 25 मिनट में 15 पन्ने पड़ती है, तो 45 मिनट में कितने पन्ने पड़ेंगे? इस 15 में 3 का मल्टीपल है, और इस 45 में 9 का मल्टीपल है। तो इस तरह से 9 और 3 का मल्टीपल चेक करेंगे। तो 9 का मल्टीपल ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 59, यहाँ पर डायरेक्ट पूछा क्वेश्चन में कहा गया कि प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए अगर 45 रुपये किलोग्राम के भाव पर बेचे जाते हैं। तो एक प्रकार का चावल का जो एसपी है 45 रुपया है, तो 2 प्रकार के चावल बोला गया यहाँ पर, तो 2 प्रकार का चावल का एसपी मिल जाएगा 90 रुपया। अब हम ऑप्शन के वैल्यू में 9 का मल्टीपल चेक करेंगे, क्योंकि 90 में 9 का मल्टीपल है। तो ऑप्शन ए में आते हैं, तो 100 के साथ अगर 10 को प्लस करते हैं तो 110 मिलता है एसपी, और 110 9 का मल्टीपल नहीं होता है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी में आते हैं, इसमें 100 के साथ अगर ऐड करते हैं तो वैल्यू 112.5 मिलता है। 5 2 7 8 1 9, ये 9 का मल्टीपल है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। ऑप्शन सी में आते हैं, तो 100 में 18 ऐड करते हैं तो 118 मिलता है। 8 9 का 10, ये 3 का मल्टीपल 9 का मल्टीपल नहीं है। 15 में भी करेंगे तो 115 मिलेगा, 115 भी 9 का मल्टीपल नहीं है, तो ऑप्शन डी भी आंसर नहीं हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। इस सवाल को हम लोग सेकंड अप्रोच से भी सॉल्व करेंगे। यहाँ 2 प्रकार के चावल है जिनका मूल्य 38 रुपया प्रति किलोग्राम और 42 रुपया प्रति किलोग्राम गिवन है। मतलब सीपी गिवन है 38 + 42 = 80 रुपया। 2 प्रकार का चावल का सीपी कितना मिलेगा? 80 रुपया। और यहाँ पर एक प्रकार का एसपी गिवन है 45, तो 2 प्रकार के चावल का एसपी हो जाएगा, 2 से गुना कर देंगे 45 को तो 90 मिल जाएगा। तो यहाँ लाभ कितना हो रहा है? 10 रुपये का लाभ हो रहा है। किस पर? 80 पर।
गुने 100% कर देंगे तो लाभ का वैल्यू निकल जाएगा 12.5%। तो 1/8 का परसेंटेज वैल्यू होता है 12.5%। तो इस तरह से ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 60, यदि एक राशि निश्चित दर पर 4 वर्षों में दुगुनी जाती है, पहले 1 था, अब कितना हो गया, दुगुनी हो गया। कितने वर्ष में, 4 वर्ष में। तो यहाँ पर SI निकल जाएगा 1 यूनिट। 2 में से इस 1 को माइनस करेंगे तो SI 1 यूनिट मिल जाएगा। अब आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि साधारण ब्याज की समान दर पर कितने वर्षों में 16 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पर पहले 1 था, अब हो गया कितना हो गया, 16 गुनी। तो यहाँ पे SI कितनी मिलेगी, यहाँ पे SI 15 मिलेगा। इस कितने वर्ष में, 16 वर्ष में बोला गया, तो 16 वर्ष में SI 15 मिलता है। 16, यहाँ पर 16 वर्ष नहीं बोला गया, 16 गुनी हो जाएगी। यहाँ पर वर्ष पूछा गया है, तो यहाँ पर 16 वर्ष नहीं होगा। तो यहाँ पर वर्ष निकालना है। तो 1 यूनिट जब SI मिलता है तो 4 वर्ष लगता है। तो 15 SI मिलेगा, तो 15 गुने 4 कर देंगे तो 60 वर्ष आंसर मिल जाएगा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। 1000 रुपये की धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्ष के ब्याज की गणना करें, जब ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। तो 10% का 6 महीना का जो ब्याज होगा CI हो जाएगा 5%। अभी हम टाइम निकालते हैं। तो सबसे पहले 1.5 वर्ष में है, उसको कन्वर्ट करेंगे हम लोग मंथ में। तो मंथ में कन्वर्ट करने के लिए 12 से गुना कर देते हैं। और यहाँ पर जो अर्धवार्षिक बोला गया है, मतलब 6 महीना, इस 6 महीने से उसको डिवाइड कर देंगे तो टाइम निकल जाएगा आपका 3। तो यहाँ पर 6 मंथ में CI है 5% और टाइम निकल गया 3। अब CI जो निकालते हैं हम लोग फॉर 3 इयर्स के लिए, तो 5% रेट पर, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1261/8000। इस वैल्यू को आप डायरेक्ट याद कर लेना, क्योंकि इस वैल्यू का बहुत ज़्यादा यूज होता है। 5% का रेट 3 वर्ष पर, तो 1261/8000 होता है। यहाँ पर ये होता है आपका CI और ये होता है आपका P, मतलब प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का वैल्यू गिवन है 1000 रुपये। कैंसिल करते हैं, 3 शून्य 3 शून्य 3 शून्य 3 शून्य। सिंप्लीफाई करने के बाद वैल्यू मिलेगा 1261/8, क्योंकि हमें 1261 का वैल्यू निकालना है। इनको अप्रॉक्स में सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर 57, अप्रॉक्स में करेंगे तो 57.63 आंसर रुपये मिल जाएंगे, जो ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। यहाँ पर आंसर जो है अप्रॉक्स में निकाला गया है, तो इस तरह से ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62, यदि विनय 2 किलोमीटर पर घंटा की अधिक गति से चाल होता तो वह 4 किलोमीटर तय करने में 10 मिनट कम समय लेता। तो विनय की गति ज्ञात कीजिए। इसको हम लोग ऑप्शन मेथड से करेंगे। यहाँ पर जो डिस्टेंस दिया है 4 किलोमीटर, तो इसमें 2 का मल्टीपल है, तो 2 का मल्टीपल चेक करेंगे हम ऑप्शन में। तो 7 नहीं होगा आंसर, 5 भी नहीं होगा। 4 और 6 में 2 का मल्टीपल है, मतलब 4 और 6 2 से डिवाइड हो जाता है। तो ऑप्शन सी में आते हैं 4 किलोमीटर पर घंटा, ये स्पीड है, मान लेते हैं स्पीड है 4 किलोमीटर पर घंटा। इनको गुना करेंगे टाइम से, तो इस 4 किलोमीटर डिस्टेंस को इस 4 स्पीड से अगर डिवाइड करेंगे तो टाइम मिल जाएगा 1 घंटा, और इन दोनों को गुना करेंगे तो डिस्टेंस मिल जाएगा 4 किलोमीटर। कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो 4 किलोमीटर है, तो इस नया स्पीड जो मिलेगा इनटू जो नया टाइम मिलेगा, उनको गुना करने के बाद 4 किलोमीटर आंसर आना चाहिए, मतलब 4 किलोमीटर दूरी आना चाहिए।
तो देख रहे हैं कि यहाँ पर आप क्या करेंगे, 2 किलोमीटर पर घंटा अधिक गति से चलता है तो इस स्पीड में +2 करेंगे, तो 4 + 2 कितना होता है 6 गुना। और यहाँ पर 10 मिनट कम समय लेता है, 10 मिनट कम समय लेता है। 10 मिनट का मतलब होता है 10 मिनट को हम लोग घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 1/6 मिलेगा। अब इस 1/6 को माइनस करेंगे इस 1 से, तो यहाँ पर निकल जाएगा 5/6। इसको गुना कर देंगे 5/6, तो यहाँ पर डिस्टेंस मिल जा रहा है 5 किलोमीटर। और हमने पहले बताया था कि 4 किलोमीटर के बराबर होना चाहिए, तो यहाँ पर 5 किलोमीटर मिल जा रहा है। इसका मतलब ऑप्शन सी आंसर नहीं होगा। अब चेक करेंगे ऑप्शन डी को। ऑप्शन डी में आते हैं तो स्पीड मान लेते हैं 6 किलोमीटर पर घंटा, तो 6 को गुना करेंगे और इस 6 से डिवाइड करेंगे इस डिस्टेंस को, तो 4/6। इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 किलोमीटर मिल जाएगा। अब यहाँ पर 2 किलोमीटर को क्या करने बोला गया, अधिक है, तो इसमें +2 करेंगे तो 6 × 2 = 8 मिलेगा। और यहाँ पर टाइम 4/6 है, उसको माइनस करेंगे 1 से, तो इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो मिल जाएगा आंसर 6 में से 4 के 2, 2/6। और ये 2/6 को गुना कर देंगे। सॉरी, यहाँ पर टाइम कितना 10 मिनट है ना, तो 10 मिनट का जो घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 1/6 मिलेगा। इस 1/6 से माइनस करना है, सॉरी हमें बार बार गलती हो रहा है, तो देखिए करते हैं सॉल्व इसको। यहाँ पर क्या 4/6, तो 4/6 है, इनमें से माइनस करेंगे हम इस 10 मिनट को, और 10 मिनट को कन्वर्ट किए थे घंटे में तो 1/6 मिला था, तो इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3/6 मिल जाएगा टाइम। इस टाइम को गुना करेंगे 3/6, तो इस तरह से नया स्पीड 8 मिला और नया टाइम 3/6 मिला। इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो दूरी 4 किलोमीटर मिल जाता है। देखो पहले भी 4 किलोमीटर दूरी था और नया स्पीड और नया टाइम मिला, इन दोनों गुना किए तो डिस्टेंस भी 4 किलोमीटर ही मिला। तो इस तरह से ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। आई होप आप इस कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 63, एक रेलगाड़ी की चाल में 5 किलोमीटर पर घंटा की वृद्धि करने पर इसे 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे का कम समय लगता है, तो इसकी सामान्य गति चाल क्या है। सबसे पहले इस 300 को डिवाइड करने वाले वैल्यू को ऑप्शन में ढूंढेंगे, तो यहाँ पर सभी ऑप्शन डी जो है 300 को डिवाइड नहीं कर पाएगा। हम आते हैं डायरेक्ट ऑप्शन बी में, तो 25 से डिवाइड करते हैं। मान लेते हैं स्पीड 25 है और 25 को हम 25 से 300 को डिवाइड करेंगे तो 12 मिलेगा। अब 25 × 12, 12 क्या आपका समय है और 25 स्पीड है, तो स्पीड को समय के साथ गुना करते हैं तो डिस्टेंस मिलता है, तो 300 किलोमीटर डिस्टेंस मिला। अब नया स्पीड और नया टाइम निकालना है, तो यहाँ पर 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि होता है, मतलब स्पीड को 5 किलोमीटर से बढ़ाया जाता है, तो 25 में +5 करेंगे तो 30 मिलेगा और गुना का साइन लिख देंगे। अब समय क्या बोल रहा है, समय है 2 घंटे कम समय लगते हैं, तो 2 घंटे को माइनस कर देंगे, तो 12 में से 2 गया 10 = 300 किलोमीटर। पहले भी 300 किलोमीटर दूरी था, अभी भी 300 किलोमीटर दूरी है, तो इसीलिए ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 64, स्थिर जल में नाव की गति को x मानते हैं = 11 km/h गिवन है। यदि नाव 2 घंटे में धारा को विपरीत दिशा में 19 किलोमीटर की दूरी तय करती, तो धारा की गति ज्ञात कीजिए। धारा की गति y होता है, y की वैल्यू पूछा है। विपरीत दिशा में जो स्पीड होती है x - y होती है, तो स्पीड निकाल लेते हैं तो 19/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर x का वैल्यू 11 गिवन है = 19/2। इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो 11 - 9/2। अगर अप्रोक्स में इसको निकालेंगे
तो 19/2 को अगर अप्रोक्स में 19 को मान लेते हैं 20 और 2 से डिवाइड करते हैं तो 10 मिलता है। अब यहाँ पर 11 - 10 करेंगे तो कितना मिलेगा 1। तो 1 से 1 के करीब होना चाहिए आंसर। तो 1 के करीब आंसर क्या है? ओनली ऑप्शन सी है जो 1 के करीब है। सेकेंड अप्रोच, इसे सॉल्व करके समझते हैं। 11 × 2 कितना होता है 22। 22 - 19 कितना होता है 3 और 3/2 कर देंगे और 3 का आधा कितना होता है 1.5। तो इस तरह से ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। आई होप आप कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 65, उस वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो 440 मीटर परिधि वाले वृत्त के चारों ओर बनाया गया है और जिसकी चौड़ाई 7 मीटर है। क्षेत्रफल पूछा ना, वृत्ताकार मतलब सर्कल का। सर्कल में क्या होता है पाई होता है। तो पाई में क्या चेक करते हैं हम लोग 11 का मल्टीपल चेक करते हैं। तो ऑप्शन के वैल्यू में 11 का मल्टीपल चेक करेंगे तो ऑप्शन बी है जो 11 का मल्टीपल है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। इस सवाल को हम सेकंड अप्रोच से भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पर बोला गया है कि वृत्ताकार पथ मतलब इसका एरिया निकालना। वृत्ताकार पथ का एरिया क्या होता है पाई आर का स्क्वायर माइनस छोटा आर का स्क्वायर। तो यहाँ पर चौड़ाई दी गई 7 मीटर और हम जानते हैं ये आर होता है, ये पेरीमीटर होता है, ये एरिया होता है। अगर आर 7 है तो पेरीमीटर मतलब परिमाप 44 हो जाएगा और एरिया 154 हो जाएगा। यहाँ पर जो है 440 मीटर क्या है आपका परिधि है, मतलब परिधि का मतलब ही 140 है। तो यहाँ पर 44 का 10 गुना किया गया है तब जाके 440 मीटर परिधि मिला है। तो 7 का भी 10 गुना कर देंगे तो 70 रेडियस मिल जाएगा। तो इस तरह से छोटा आर 70 और बड़ा आर मिल जाएगा 70 और चौड़ाई की वैल्यू 7 को ऐड कर देंगे। तो इस तरह से स्मॉल आर 70 और कैपिटल आर 70 + 7 कर देंगे तो 77 रेडियस मिल जाएगा। और फॉर्मूला होता है पाथ, वृत्ताकार पाथ का एरिया कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। तो पाई का मतलब होता है 22/7 और यहाँ पर आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। तो एक बार इसको ऐड करेंगे और एक बार माइनस करेंगे। तो 70 + 77 करते हैं तो 147 और एक बार इनको माइनस करते हैं तो 7 मिलता है। 7 से 7 कैंसल। अब जैसे कि इनको सिंप्लीफाई किए थे पहले भी, तो 7 से 7 कैंसिल करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे यूनिट डिजिट कंसेप्ट। 22 के यूनिट डिजिट 2 को लेते हैं, गुना का साइन है तो गुना लिख देंगे। और 147 का यूनिट डिजिट 7 होता है तो 7 को हम गुना कर देंगे। तो 2 × 7 कितना हो 14 और 14 की यूनिट डिजिट 4 होता है। तो ऑप्शन के वैल्यू में हम 4 ढूंढेंगे। तो ओनली ऑप्शन बी है जिसका यूनिट डिजिट 4 है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 66, एक संख्या की ऊंचाई 32 सेंटीमीटर और इसके आधार की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर एक गोले में बदला जाता है। पिघलाकर एक गोले में बदला जाता है इसका मतलब शंकु का वॉल्यूम मतलब शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू गोले का कितना होता है 4/3 पाई आर क्यू। तो इस तरह शंकु का आयतन बराबर कर देंगे गोले का आयतन को। तो यहाँ पर सिंप्लीफाई करते हैं 3 से 3 कैंसल, पाई से पाई कैंसल। यहाँ पर शंकु के जो रेडियस है 8 सेंटीमीटर तो 8 × 8 कर देंगे क्योंकि आर का स्क्वायर है इंटू एच में क्या बोला गया इसके आधार की एच 32 है इक्वल टू 4 × आर का पावर 3। 4 से 32 को डिवाइड करते हैं तो 8 मिलता है। तो इस तरह से 8 × 8 गुने तो क्यूब रूट निकालते हैं 8 का तो 8 मतलब 8 × 8 का क्यूब रूट होता है 8। तो इस तरह से आर का वैल्यू जाएगा 8। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर।
क्वेश्चन नंबर 67, एक्स का पावर क्यू प्लस 5x² माइनस 2x माइनस 24 का एक का शून्यांक x इक्वल टू 2 है, तो अन्य शून्य ज्ञात कीजिए। इसको हम ऑप्शन मेथड से करेंगे। एक्स का क्यू प्लस 5x² माइनस 2x माइनस 24 इक्वल टू 0 लिख देंगे। अब हमें x का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करके 0 लाना है। ऑप्शन सी में आते हैं तो x का वैल्यू -3 रखते हैं, तो x का पावर -3 का पावर 3 करेंगे तो -27 मिलेगा। और यहाँ पर -3 का पावर 2 करेंगे तो 9 पॉजिटिव 9 मिलेगा, और 5 के साथ गुना करेंगे तो 40 मिल जाएगा। यहाँ पर x का वैल्यू रखेंगे -3, और माइनस के साथ माइनस गुना होगा तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और 2 गुने 3 करेंगे तो 6 मिल जाएगा, इस 24। इनको सिंप्लीफाई करेंगे। सॉरी, यहाँ पर 5x का वैल्यू अगर -3 रखते हैं तो 9, और 9 × 5 कितना होता है 45 होता है, तो यहाँ 45 होगा। -27 और -24 को ऐड करते हैं तो -49 मिलता है, और +45 + 6 करते हैं तो +49 मिलता है। इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो 0 मिल जाता है। तो सी में मतलब पहला वैल्यू x का वैल्यू -3 होगा, तो ऑप्शन डी और बी नहीं होगा। अब रखते हैं, अब x का वैल्यू -4 रखेंगे, तो 4 का क्यूब कितना होता है 64, तो -64 मिल जाएगा। और यहाँ पर 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 16 को गुना करेंगे 5 से तो 16 × 5 = 80 मिल जाएगा। और यहाँ से मिल जाएगा 4 को 2 से गुना करेंगे तो 8 -24। यहाँ पर -4 और गुना -2 करेंगे तो +8 होगा। अब यहाँ पर -64 और -24 करते हैं तो -88 मिलता है, और +80 और +8 करेंगे तो +88 मिलता है। इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 वैल्यू मिल जाता है। इसी तरह से दूसरा ऑप्शन को चेक करते हैं तो 0 नहीं मिलता है, इसीलिए आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, cot स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, इसका आंसर हो जाएगा cot थीटा इंटू cos थीटा। कंसेप्ट होता है cot स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, इसके बराबर होता है cot स्क्वायर थीटा गुना cos स्क्वायर थीटा। इस वैल्यू को याद कर लेना, cot स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा हो तो cot स्क्वायर थीटा गुना cos स्क्वायर थीटा होता है। उसी तरह अगर साइन नहीं, यहाँ पर हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका वैल्यू जाएगा टेन स्क्वायर थीटा गुने साइन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है टेन स्क्वायर थीटा गुना साइन स्क्वायर थीटा होगा। आई होप इस कंसेप्ट को अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए इस फार्मूला को दोबारा समझते हैं। cot स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है cot स्क्वायर थीटा गुना cos स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा गुना साइन स्क्वायर थीटा। आई होप आप इस फार्मूला को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 69, त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR के समान है। सिमिलर ट्रायंगल पर आधारित से सवाल है। यदि AB 5 सेंटीमीटर है और PQ 3 सेंटीमीटर है तो एरिया ABC और एरिया PQ का मान बताइए। तो 5 का स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर करेंगे और डिनोमीटर में 3 का स्क्वायर करेंगे, तो आंसर 25/9 मिल जाएगा। ओनली ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। आइए इसे फिर से समझते हैं। एरिया ट्रायंगल ABC अपन एरिया ट्रायंगल PQR बराबर होता है AB का स्क्वायर अपन PQ स्क्वायर।
ए बी का वैल्यू गिवन है 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर करते हैं, और पी क्यू का वैल्यू गिवन है 3 सेंटीमीटर, तो 3 का स्क्वायर करते हैं, तो आंसर मिल जाएगा 25/9। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 70, यदि 7x + 5 और x + 5 पूरक कोण हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। पूरक कोण का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। तो 7x + 5 प्लस कर देंगे दोनों एंगल को और इक्वल टू 90 लिख देंगे। अब इनको सिंपलीफाई करते हैं। 7x + x कितना होता है? 8x, और 5 + 5 10। तो इस तरह से x का वैल्यू मिल जाएगा, 90 में से 10 गया 80, और 80 को डिवाइड कर देंगे 8 से, तो 10 मिल जाएगा आंसर। ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।